कई बार हम जाने अनजाने अपनी ज़बान से बहुत अपशब्द बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जो हम बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाता है और मैनिफेस्ट होता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत जगह ये हमेशा बोला है कि आप जब भी ज़बान से बोलें तो कुछ सोच समझ के बोलें, कोई भी गलत चीज़ आपको अपने मुंह से नहीं बोलनी है। आप जब भी वो बोलते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, कभी ना कभी, कई बार नहीं होती मगर हो जाती है। तो आपको कभी भी अपने मुंह से कोई भी गलत चीज़ नहीं बोलनी है, गुस्सा नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलने हैं। इसका रीज़न है, अब आप जब मुंह से गलत चीज़ें बोलते हो तो गलत चीज़ें जब आपने कई बार कुछ भी गुस्से में आके आपने कोई भी चीज़ बोल दी, वो चीज़ कब कैसे सामने आ जाती है, फिर वो चीज़ें जब मैनिफेस्ट होती हैं तो आपको वो चीज़ का एहसास होता है कि मैंने गलत चीज़ गलत समय पे बोली। कई बार आप अपने स्टाफ पे या अपने घर में किसी पे भी गुस्सा करते हो, अपशब्द बोलते हो। तो अब इसमें भी क्या, अगर आप अपने स्टाफ पे या अपने सर्विस, अपना जो भी आपका सर्विस स्टाफ है, आपके लिए काम करने वाले जितने भी लेबर हैं या आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जब आप गुस्सा करते हो, अपशब्द बोलते हो, तो आपका सैटर्न, आपका शनि, आपका अपना शनि ग्रह आप खराब कर रहे हो। तो जब आपका सैटर्न खराब होता है तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्लैनेट्स भी आपके खराब होते हैं। इसके अलावा अगर आप घर में आप अपने घर में अपनी वाइफ को कोई अपशब्द बोल रहे हैं या कुछ गलत बातें बोल रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए, वो आपका शुक्र प्लैनेट खराब कर देता है। तो हर एक से एक ना एक प्लैनेट जुड़ा रहता है। तो प्लैनेट्स क्या हैं, हमारे आसपास ही हैं, आपके सारे प्लैनेट्स हमारे आसपास हैं। जब हम बात करते हैं सूर्य की, जब हम सूर्य प्लैनेट की बात करते हैं, मतलब आपके घर में आपके पिता, अब आप अपने पिता का अगर सम्मान नहीं करते, अगर उनसे गलत तरीके से बात करते हो या आपके संबंध उनके साथ अच्छे नहीं है, तो आपका सूर्य ग्रह अपने आप ही खराब हो रहा है। चंद्रमा, आपके घर में आपकी माँ, अब माँ से आपके संबंध कैसे हैं, माँ से आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, माँ के साथ आप किस तरह से बात करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, उस पर डिपेंड करता है आपका चंद्रमा। आपका चंद्रमा प्लैनेट अच्छा होगा कि खराब होगा, ये डिपेंड करेगा आपके अपनी मदर के साथ कैसे संबंध है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, मंगल ग्रह दिखाता है आपका आपके भाइयों के साथ संबंध, आपके भाइयों के साथ कैसे संबंध हैं वो। आप अगर संबंध अच्छे हैं तो आपका मंगल ग्रह भी आपको बेनिफिट्स देता है, और अगर ये चीज़ें खराब होती हैं तो आपके प्लैनेट पे, आपके मार्स पे भी या आपके मंगल ग्रह पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। अब बुध की ही बात कर लेते हैं। आपका जो बुध ग्रह है रिप्रेजेंट करता है आपकी बुआ है, बहनें हैं, ये सब आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है, तो उससे आपका बुध ग्रह अच्छा होता है या ख़राब होता है। अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपका बुध ग्रह अच्छा हो रहा है, और अगर आपके रिलेशंस ख़राब है तो आप अपना प्लैनेट, आपका बुध मर्क्यूरी, जो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है, वो आपका ख़राब हो रहा है। फिर आप कोशिश करते हो कि मुझे यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, मेरे साथ ये हो रहा, मगर हम कई बार अपने आसपास ही नहीं देखते। हमारे आसपास के रिलेशंस में ही हमारा हर प्लैनेट छुपा हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की, गुरु की, जो कि स्वयं गुरु है। आप जब अपने गुरु का अपमान करते हो या गुरु तुल्य इंसान का अपमान करते हो तो आपका गुरु ग्रह आप खुद खराब करते हो। इसके बाद आ जाता है शुक्र। शुक्र जो प्लैनेट है वो आपके घर में दर्शाता है आपके घर की महिलाएं, आपकी वाइफ हो गई, आपका बाहर की और लेडीज़ के साथ या अपनी वाइफ के साथ कैसा बर्ताव है, वो डिपेंड करता है कि आपका शुक्र ग्रह कैसा होगा। अगर आप अपनी वाइफ के साथ रोज़ गाली गलौज करते हो या आपका व्यवहार उनकी तरफ अच्छा नहीं है, तो आप अपना शुक्र ग्रह खुद खराब कर लेते हो, तो फिर आपको लग्जरी कैसे मिलेगी। तो वो चीज़ें वहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सैटर्न की, शनि ग्रह की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि शनि ग्रह आपके लिए काम करने वाला स्टाफ, वो चाहे आपके घर में मेड हो, आपके ऑफिस में आपके नीचे काम करने वाला स्टाफ हो, ये सब रिप्रेजेंट करता है आपका शनि ग्रह। तो जब आप इनके साथ आपका व्यवहार खराब होता है, जब आप इनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हो, जब इनको आप गाली दे के बात करते हो या
अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आप अपना शनि ग्रह खुद खराब कर लेते हो। तो ये इस तरह से आपके सारे प्लैनेट्स आपके कंट्रोल में हैं। तो प्लैनेट्स का उपाय यहाँ वहाँ ढूंढने से पहले आप अपने आप को एक बार एनालाइज करो कि आपने अपने आपके अपने पिता से कैसे संबंध है, मदर से कैसे संबंध है, भाई बहनों से कैसे संबंध है, अपनी वाइफ के साथ आपके कैसे संबंध है, स्टाफ के साथ कैसे संबंध है। तो जहाँ भी आपके संबंध खराब होंगे, जिनको भी आप इस तरह से गलत तरीके से ट्रीट करोगे, अपमानजनक शब्द आप बोल के ट्रीट करोगे, वही प्लैनेट आपका खराब होने लगेगा। तो उपाय अलग चीज़ हो गई। मैं सबको यही बोलती हूँ कि चीज़ें आपके अंदर हैं, पहले आप उस चीज़ को समझो। पहले आपके आसपास के जो लोग हैं, कम से कम आप उनसे तो आप अपने संबंध मधुर बनाओ। आप कोई ऐसी चीज़ें मत करो कि जिससे आपकी दूरियां बन जाएं। वो जो एक प्लैनेट की पोजीशन है वो आपको हार्म करने लगे, और जो बेनिफिट आपको आपके नज़दीकी आपके घर वालों से मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप जब भी कुछ बोलें सोच समझ के बोलें। अब इसके बाद क्या है कि जब आप अपनी ज़बान से गलत चीज़ें बोलते हो तो आप अपना बुध प्लैनेट वैसे ही ख़राब कर लेते हो। तो जब आप गाली दे के बात कर रहे हो, गंदे तरीके से बात कर रहे हो, हमेशा गुस्से में बात करते हो, तो आपका बुध ग्रह भी खराब होता है। तो ये जो ज़बान, आपका जो मुंह है, इस पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा आता है उस टाइम मत बात कीजिए, आप थोड़ी देर बाद रिएक्ट कीजिए। देखिए आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा, और ये जो उस गुस्से की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आप एक छोटी सी ज़बान से कितने सारे रिश्ते ख़राब कर लेते हो। एक व्यवहार, एक आपकी ज़बान, ये दोनों बहुत आपको सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और आपकी ज़बान हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो आपको किसी के ऊपर भी अगर आप आज के बाद अगर आप किसी तरह से भी व्यवहार कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो उससे पहले एक बार सोच लीजिए कि आप अपने प्लैनेट्स खुद खराब कर रहे हैं।